राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान आज तक
मनुष्य ने तो बहुत भगवान को प्राप्त किया। मैंने कहीं कहीं कभी ऐसा सुना है किसी पशु ने भी भगवान को प्राप्त किया। तो ऐसी उस पशु की भगवान ने कैसे विनती सुनी और कैसे उस पशु का उद्धार करने के लिए भगवान आए, ये कथा हमको समझ। सुखदेव बाबा बोले सुनो, ये कहानी, ये कथा जो है क्षीर सागर के बिल्कुल निकट की बात। आसीर गिरिवरो राजन, आसीर माने था, त्रिकोटा इति विश्रुता, तीन चोटियों वाला एक पर्वत था और उस पर्वत में एक सरोवर था। उसी सरोवर के आसपास एक हाथी रहता था। हाथी रहता था और वो हाथी एक दिन जब गर्मी का महीना आया, हाथी ने मन में विचार किया कि चलो आज चल करके सरोवर में स्नान करें। अपने परिवार के पत्नी बच्चे जो भी थे उन सबको साथ लेकर के हाथी उस पर्वत के निकट जो सरोवर था उस सरोवर में स्नान करने के लिए आया। हाथी ने पहले तो स्नान किया, अपने गर्मी का जो संताप था वो जल को एक दूसरे के ऊपर डाल करके गर्मी का संताप दूर किया। गर्मी का जब ताप दूर हुआ तो जब गर्मी शांत हुई तो अब हाथी और हाथी के जितने भी परिवार वाले थे वो उस जल में किलोले करने लगे। किलोले वाले खेल कूद करने लगे। कभी हाथी बच्चों के ऊपर जल, कभी बच्चे हाथी के ऊपर, आपस में एक दूसरे को सूंड में जल भर करके। यही हुआ, बहुत देर होता रहा। बहुत देर होने के बाद यशोदा
बड़ा ही सौभाग्य हमारे दादा आपके सामने व्यास पीठ पर और अशोक भैया जी के बड़े भाई ये बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में व्यासपीठ को हमारे सभी भाइयों को पुष्प मुद्राओं के द्वारा सम्मानित किया। भगवान मंगल करे। वो हाथी जो था वो खिलौने करने लगा। ये कथा बड़े ध्यान से सुनना। ये कथा हमारी तुम्हारी है, हाथी और ग्राहक की नहीं। अभी बाद में सब समझ में आ जाएगा। हाथी कौन है और ग्राहक कौन है बाद में बताएंगे, पहले कथा सुनो। तो हाथी जो था वो खिलौने करने लगा, एक दूसरे के ऊपर जल प्रहार करता। गर्मी शांत हुई। इधर जब ज्यादा खिलौने करने लगा तो जल में रहने वाला कौन? बोले मगरमच्छ। जल जब ज्यादा गंदा होता चला गया तो उस मगर ने कहा कि न जाने कौन ऐसा प्राणी आ गया जिस प्राणी ने पूरे सरोवर का जल गंदा कर दिया। थोड़ी देर तो मगर ने भी बड़ा धैर्य रखा और जब जल और ज्यादा जब गंदा होता चला गया तो मगर जो था नीचे नीचे आकर के उस हाथी के पास आकर के हाथी का पैर मुंह में दबा लिया और अंदर खींचने लगा। हाथी और मगर में खींचातानी होने लगी। जब खींचातानी होने लगी बहुत देर हो गई। 27 दिन तक बाहर ये होता रहा। हाथी अपनी तरफ खींचे, मगर अपनी तरफ खींचे, लेकिन जो जहां का ताकतवर है, हाथी तो थल का ताकतवर है और जल का ताकतवर मगरमच्छ। तो हाथी ने जब ज्यादा उछल कूद करने के बाद में मगर जब खींचता चला गया, हाथी की ताकत फीकी पड़ गई। खींचता चला गया। हाथी ने अपने परिवार वालों से कहा कि ऐसा करो, अब तुम सब हमारी मदद करो। हाथी के परिवार वालों ने भी हाथी के साथ पूरी ताकत लगा दी और पूरी ताकत लगाने के बाद में भी हाथी को बाहर नहीं जा सके। 1.5 वर्ष हो गया। 1.5 वर्ष ये लड़ाई चली। अंत में परिवार वाले भी छोड़ करके जाने लगे। बोले अब भूखे तुम्हारे पीछे अब कहां तक मरे। हमारी भी यही कंडीशन है। ये हाथी है, हम तुम। सरोवर क्या है? ये भवसागर। और यहाँ हम तुम आकर के बड़े आनंद में संसार में किलोले कर रहे हैं, खेल कूद, काम क्रोध मद लोह मोह मोह, ये सब हमारे खिलौने हैं। और इसमें खेलते 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 धीरे धीरे जब जिंदगी गुजर जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, एक दिन काल हमारा भी पैर पकड़ लेता है। हम भी परिवार वालों से कहते हैं भैया कुछ दवा दारू। परिवार वाले हमारे भी दवा दारू कराते हैं, लेकिन एक वक्त वो आता है जब परिवार वाले भी कहते हैं कि अब सब जगह तो दिखा लिया, अब हे भगवान अब इनकी सुन ले। एक दिन हमारी भी यही स्थिति हो जाती है। हर की भी परिवार वाले सब छोड़ करके चले गए और अब हाथी को याद आया। जब हाथी के अपने छोड़ करके चले गए तो हाथी को याद आया कि अब जो अपनों के बाद में जो कोई अपना है उसकी याद आई। हमें भी तभी याद आती है जब हम अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं।
तब उससे पहले याद नहीं आती। उससे पहले जैसे हाथी पूरे 1.5 साल किलोले करता रहा, हाथी जैसे उस सरोवर में किलोले करता रहा, वैसे हम भी किलोले करते रहे। ये याद ही भूल गए कि हमें भी, यहाँ तो केवल मेला देखने के लिए रामनगरिया का मेला लगा है, केवल दर्शन मेला हुआ, 1 महीना समाप्त, मेला खत्म, अब अपने अपने घर जाओ। ऐसे ही हम भी संसार रूपी मेले में आए गए, मिलना जुलना हो गया, लेकिन अंततः हमें भी अपने घर जाना है। लेकिन हम लोग यहाँ ये सब भूल गए कि हमें भी जाना है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें भी मरना है। वो तो काल रूपी मगर जब पैर पकड़ता है तब याद आती है। अरे पूरी जिंदगी निकल गई और हमने भजन तो किया ही नहीं। पूरी जिंदगी हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी का जब पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ने के बाद में परिवार वाले जब छोड़ करके चले गए, हाथी को वैराग्य हो गया। तो हमें भी ज्ञान तभी आता है, और जब ज्ञान आता है तब वैराग्य चलता है। लाओ गोदान कर लें, ये दान कर लें, वो दान कर लें। हाथी को वैराग्य हो गया, बोले संसार में कोई किसी का नहीं है, अंत समय कोई किसी का साथ नहीं देता है। हाथी को वैराग्य हो गया। याद आई आज अपने जब छोड़ करके चले गए तो अपनों में, अपनों के बाद जो अपना है, हमारी स्थिति क्या है पता है? हम सब लोगों की संसारियों की, सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सुख पाए को। अगर शुरुआत से हम आप सब भजन करें, लेकिन हम लोग बैठे रहते हैं, बुढ़ापे में करेंगे, अभी कौन सुन पाए। और मैं पहले दिन वाली बात फिर पूछता हूँ, जो लोग ये लेकर के दिमाग में बैठे हैं कि बुढ़ापे की उम्र भजन करने की होती है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, किसके पास एफिडेविट है कि बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे? किसी ने कोई साइन करा के रखा है? न जाने कब किस समय कौन सी सांस आए और जाए नहीं। जब हरि का रे वंदे, जब हरि विचार देखिए हम लोगों के, और पाप करते रहो गंगा नहाते रहो, लेकिन गंगा जो है शरीर को पवित्र करती है, विचारों को नहीं। पाप धोने हैं तो राम नाम से करेंगे, शरीर को पवित्र करना है तो गंगा जल से पवित्र होगा, विचार पवित्र करने हैं तो सत्संग की गंगा से पवित्र होगा। इससे तो
एक जगह भागवत के लिए चंदा हुआ, तो जब चंदा हुआ एक आदमी के पास में सभी के सभी गए। उस आदमी से कहा कि भैया भागवत करा रहे हैं तो ऐसा करो अचिवापो गणित हम लोगों का देखो, हम लोग क्या गणित लगाते हैं, बात सब दे रहे हैं तुम भी कुछ। अब ये आदमी का गणित देखो, बोले सब दे रहे हैं तो हमारे देने की क्या जरूरत है, सब कर ही रहे, हम सबका गणित देखो, सब जब कर रहे हैं तो हमारी करने की क्या जरूरत है। बोले सब कर रहे हैं, कमेटी वाले बोले सब कर रहे हैं तो आप भी कुछ। बोले ठीक है हम कर देंगे। बोले कब कर दोगे, बोले बुढ़ापा जब आएगा तब। सुनते रहे ना, बुढ़ापा जब आएगा तब कर देंगे। तो कमेटी वालों ने कहा कि बुढ़ापे तक तुम्हारे पास कुछ बचेगा, बाल बच्चे ही खींच लेते हैं, कुछ बचेगा। बोला हमने इंतजाम करके रख लिया, हम जब मरने लगेंगे तब हम दान कर देंगे। खैर समय बीता, एक दिन जब वो आदमी मरने लगा, अच्छा वाकई में उसने जो है बुढ़ापे में मरने के समय दान करने के लिए धन थोड़ा बचा के रखा था। जिस कमरे में ये रहता था उसी कमरे में गड्ढा खोदवा के उसी कमरे में धन धरवा दिया। जब ये मरने लगा तो ऐसे ऐसे करे, हिंदी तो बंद गई, आवाज निकले नहीं, वैसे ऐसे करेगा। ये कंडीशन। कमेटी वाले बोले भैया अब भी कुछ कर लो, अब तो तुमने कहा था कि मरने लगेंगे तब करेंगे, अब ये बार बार ऐसे ऐसे करे। अब ये ज्यादा करे कि वो धन ले आओ, लड़के बच्चों से कहे कि तो हम कुछ दान कर दें। लड़के बच्चों को ये पता था कि पिताजी ने इसमें धन रखा है, रुपए रखे हैं। अब पिताजी बोल नहीं पा रहे, लड़के बच्चे बोले पिताजी तो जाहिर है कि अगर बोलने लगे तो उन्हें बोल दिए तो धनम चलो दाना कर। तो कमेटी वालों ने लड़कों से पूछा ये बताओ ये तुम्हारे पिता से बार बार दिवाली की तरफ क्या इशारा कर रहा है। अब लड़के और सतर्क बोले अब तो लगता है धन चला जाए। कमेटी वालों ने फिर पूछा कि तुम्हारे पिता बार बार दिवाली की तरफ क्या इशारा करते हैं। लड़के बच्चे बोले महाराज ये इशारा दीवार पे करते हैं कि जो कुछ हमारे पास था हमने दीवार में लगा दिया, मकान में लगा दिया, जो कुछ होने को था वो भी खत्म। लड़के बच्चे ये कहेंगे। फिर बाद में अगला जन्म जब होता है हमारा तुम्हारा, और जब हम गरीब होकर के जब दिया नहीं तो मिलेगा कहां से? मिलेगा तो तभी जब दिया है वही तो मिलेगा। जैसा बोगे वही तो काटोगे भैया। अब दूसरे जन्म में हाय हाय करो, अब हमारे पास हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो है, पता नहीं निकाली करते रहो, लेकिन मिलेगा वही जो बोया है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से
भाई बोए तो कांटे हैं तो झेलो फिर कांटे। आम का मीठा मीठा रस थोड़ी मिलेगा। लगाते हो लोगे बच्चों में, मंदिर में ही बनवा देंगे कोई किसी का लड़का, न तुम्हारी रोज आरती उतारेंगे। बहुत कड़वा बोल रहा हूं, कह रहा हूं, आपको वही मिलेगा जो इन्हें अर्पण कर दोगे। बाकी और कोई जितना भी कर जाओगे कुछ नहीं, बेकार है, व्यर्थ है। और संसार तो कोई कोई आदमी तो ये कह देता है, प्रभु दयाल भैया महाराज इतना सब कुछ कथाएं सुनने के बाद में भी महाराज हमें अपने परिवार की बहुत चिंता लगी रहा। हमने काय लगी रहते, बोले जब हम ना होते तो आटा कौन पिसाए, गैस कौन भराए, तो जो हमारे जान के बाद में कौन भरे। तो हमने कही जो तुम्हारे पुरखे थे वे भूखे ही मर गए, न गैस की रोटी खाते हैं न चूल्हे की, क्योंकि तुम थे ना तो खिलाए कौन। अरे भैया ये संसार आप नहीं थे तब भी वैसे ही था, वैसे ही चलता था, और आप नहीं होगे तब भी ऐसे ही चलेगा। ये तो हम गुरूर लिए बैठे हैं कि हमारे बिना कुछ होगा नहीं है? ये सब जैसे के तैसे चलता रहता है, इसमें कोई घटियाई नहीं होगी, ये सेम वैसे ही चलेगा। लेकिन वो भी वही मिलेगा। आप कहते हो कि ये कौन दुख देता है, राम जी ने, भगवान किसी को दुख नहीं देता। नोट कर लें, हमारे ही कर्म ऐसे हैं जो हमें प्रारब्ध के रूप में भोगने पड़ते। जो होगा वही पाएगा, तेरा किया ये आएगा। सुख दुख है क्या कौन देता है, सुख दुख है क्या पड़ोसी के अपने कर्म का। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जो बोलेगा वही पाएगा, जो बोलेगा वही पाएगा, तेरा किया ये आएगा, सुख दुख है क्या हर धर्म की परिभाषा में कहा गया है, धर्म क्या है? तो कहा धर्म यह है कि माता पिता की सेवा करो, लेकिन परम धर्म क्या है? धर्म यह है कि माता पिता की सेवा करें, लेकिन परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म यह है कि ईश्वर
कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने अपने बोए हुए वो काटते। आज हाथी को वैराग्य हो गया। हाथी ने कहा महाराज इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अब ये दुनिया है दीक्षित जी, क्यों दीक्षित जी, दुनिया को हाल क्या है पता है? अच्छा कल लड़का को ब्याह हो रहा हो, कल लड़का को जब ब्याह हो रहा होता तो बराती कहाँ चलते? दूल्हा से पीछे या आगे? दूल्हा के आगे। रबड़ी माल पुआ मेवा मिष्ठान पहले आगे आगे, अब पहले चलते थे बारात के पीछे, अब तो आगे ही आगे। खाओ पियो निकलो। संसार का देखिए एक आईना दिखा रहा है। जिस समय लड़के की बारात जाती है तो बाराती आगे आगे, और खाओ की अर्थी जब निकलती तब ये चेहरा है संसार। अर्थी में पीछे, मतलब मरो तुम और खाए। लेकिन हर एक निकलने वाली अर्थी हर व्यक्ति को ये ज्ञान देती है, ये मत सोच लेना कि तुम कोई अमरोती लेकर के आए हो। आज जिस जगह जिस कंडीशन में हम जा रहे हैं, कल तुम्हें हमारे पीछे तुम्हें भी आना है। ये मत सोच लेना तो अमर हो। लेकिन हम लोग ऐसे बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं। हाथी को भी जैसे काल रूपी मगर ने पैर पकड़ लिया, अब याद आया कि भगवान भी होते हैं। बाकी दुनिया वाले कितनी भी कसमें खाएं, हरे तुम कतई चिंता न करो, हम तुम्हारे ही हैं, जैसा बताओ। कसमें भागे प्यार वफा सब इस दुनिया की ना ना तो कोई का नहीं झूठे, कोई का नहीं झूठे, ना है बातों का कसम मेरा।
कोई किसी का नहीं छोड़े, कोई किसी का नहीं आते लाइन खड़ा रहा हूँ, फिर मन कहना कुछ कर न सके, यदि मनुष्य शरीर पा करके भी इस भवसा गलत से तर न सके। कबीरदास की भाषा सुनोगे तो बहुत बुरा मान जाओगे। कबीरदास जी ने बड़ा कड़वा लिखा है, अरे मरोगे पछताई के, मरोगे पछताई के। कबीरदास जी बोले हरि के भजन मरोगे पछताई के, हरि के भजन ये कर लो। हाथी को वैराग्य हो गया, हाथी ने क्या किया, आज अगर ना आए तो अब याद आई, बच न सकेगा मेरा जीवन, कमल पुष्प हाथी किया कन्हैया को है अर्पण, अब लो आए नय दुराई, हमने उन्हीं से आस लगाई, आखिरी बार हाथी आकर हमारे प्राण को चाहिए, अब हमारा अंतिम पड़ाव आप स्वीकार करें। और हृदय की आवाज, भाव की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुनते, लेकिन हम लोग भाव में टिके तब ना, भाव में नहीं टिकते। जैसे एक आदमी बरसात का महीना आया और बरसात के महीने में घर वालों से कहा कि देखो भाई बरसात का महीना आ गया और बरसात में छाते की जरूरत पड़ती है, तो कहा एक छाता ले आए। तो छाता लेने को जब वो आदमी तैयार हो, घर वाले बोले एक काम कर लूं, बोले बताओ, बोले बाजार में बहुत ठग रहते हैं, जरा सावधान कहीं ठग के मत आ जाना। तो उस आदमी ने कहा कि ठगे ना इसके लिए क्या का उपाय हम बता देते हैं। बोले बताओ। बोले ऐसा करना, दुकानदार जितने पैसे बताए उसके आधे कर देना, जितने पैसे बताए उसके आधे कर देना, तो तुम ठगोगे नहीं। आदमी ने कहा ठीक है। बाजार गया, छाते वाले से कहा कि भैया छाता दिखाओ। छाते वाला छाता लेकर के आया, बोले ये, सवेरे सवेरे दुकान खोली, छाता दिखाया, बोले कितने का है, बोले 20 रुपए का। अब ये तो घर से ही सीख के आए थे। चलने लगे, बोले कितने, बोले हम 10 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। अब दुकानदार बोला कि अब सवेरे सवेरे बोनी के टाइम
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब अभी अभी दुकान खोली है, तुम 16 रुपए दे दो। बोला हम 8 रुपए से ज्यादा मिल गए। फिर चलने लगा, बोले तुम, बोले सही रेट लगाओ तो तुम ले ले। बोले अच्छा चलो, तुम एक काम करो, अब तुमसे क्या मुनाफा लेना, दाम के दाम दे जाओ और 12 रुपए दे। हम 6 रुपए से ज्यादा। हाँ अच्छा ठीक है चलो, अब तुम लेने ही आए हो तो तुम 10 रुपए की कह रहे थे तो 10 ही दे जाओ। बोले अब हम 5 से ज्यादा नहीं देंगे। ऐसे ही सीख किया है। अब इतना करने के बाद में भी दुकानदार जब छाता नहीं लिया, चलने लगा, तो दुकानदार ने झल्ला के कहा कि जब इतना भी नहीं है तो फिर मुफ्त में काहे को नहीं ले जाते हैं। बोले मुफ्त में दोगे तो 2 ले जाओ। एक भाव में टिकाई नहीं। भाव बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि हो। भाव नहीं है तो भगवान नहीं मिलता, भगवान तो केवल भाव से मिलता है। भाव का ध्यान हूँ मैं, भाव ही एक। हाथी ने भाव से एक पुष्प भेंट किया। कन्हैया ने देर नहीं लगाई, आ गए और आकर के हाथी को ग्राहक के सहित खींच लिया बाहर। दोनों को ले आए जमीन पर, जल से खींच करके चक्कर निकाला। हाथी ने बुलाया, चक्र निकाला, ग्राहक को मार दिया, ग्राहक का उद्धार हो गया। हाथी बोला महाराज जब तो बड़ी विचित्र लीला, बुलाओ हमने, उद्धार पहले हाथ गज को, चिल्ला चिल्ला तो हम मर गए और उद्धार गज को। यहाँ पर बहुत बढ़िया संकेत दिया है भगवान ने। माने भगवान यहाँ पर ये संकेत दे रहे हैं, आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे जो बुलाता है, जो मेरा भक्त है, उसका तो मैं उद्धार करता ही हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ लेता है मैं उसका पहले उद्धार करता हूँ। जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है मैं उसका पहले उद्धार करता हूँ। गज ने गज का पैरा ग्राहक पकड़ा, गज ग्राहक, गज का पहले ग्राहक का पहले उद्धार किया। और इधर बाद में हाथी का भी भगवान ने उद्धार किया। हाथी का उद्धार किया। इस प्रकार से जब हाथी ने पुकारा, राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक हाथी ने बड़े भाव से भगवान को पुकारा, तो ऐसे हाथी का भी भगवान ने आकर के उद्धार किया। कोई पुकार करके देखिए, बोले वृंदावन भगवान ने घर ग्राह का उद्धार किया। आगे की कथा आती है राम का जन्म, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का 6 अध्याय में भगवान सुखदेव जी ने रामायण की कथा सुनाई, बहुत सूक्ष्म, जिसमें हम केवल सार सुन रहे, राम जन्म की कथा। राम जन्म का एक हेतु हम लोग कल रात्रि में सुन ही रहे थे, लेकिन भगवान राम कैसे आए अब जरा सुने। अयोध्या नगरी है अपने इस उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या के राजा हैं कौन? दशरथ। दशरथ कैसे राजा है?
और कैसे है बोले धर्म धुरंधर गुणों की निधि है, लेकिन भगवान नहीं आए। धर्म के आप बहुत बड़े धुरंधर भी हो जाओ फिर भी भगवान मिलने वाले नहीं है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। अच्छा, धर्म धुरंधर गुणनी विज्ञानी, फिर भी भगवान नहीं मिले, ज्ञानी भी है। अब ऐसे व्यक्ति के 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौशल्या जो है ज्ञान के रूप में विराजमान है, कैकेयी कर्म के रूप में विराजमान है, कैकेयी कर्म के रूप में विराजमान है और सुमित्रा उपासना के रूप में विराजमान है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो कि धर्म का धुरंधर है, ज्ञानी है, गुण निधि है, कर्म भी अच्छे हैं, ज्ञान भी अच्छा है और उपासना भी अच्छी है, लेकिन भगवान फिर भी नहीं। रामायण में एक बात आती है, एक बारी भूपति भय गिलानी अच्छा, ये गिलानी कैसे हुई? रामायण में जहां जहां भी एक बार शब्द आया विशेष बात है वहां पर। यहाँ पर क्या विशेष बात है? ये गिलानी एक ही बार क्यों हुई? अरे भाई, पुत्र जब नहीं होता, संतान नहीं होती तो आदमी बार बार उसके लिए, लेकिन ये एक ही बार गिलानी क्यों हुई? उसके पीछे कथा है। एक बार वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा कि क्या दशरथ जी के यहाँ कोई लाल नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि लाल तो हो, लेकिन लाल की लालसा तो हो। लाल तो तब हो जब लालसा हो, इच्छा हो। तो कहा अगर इच्छा हम बना दे तो कहा तो लाल भी हो जाएगा। तो एक दिन अपने नाती को लेकर के, अपने बेटे के बेटे को लेकर के अरुंधति जी दशरथ जी के यहाँ राजमहल में आए। तो राजमहल में जब आई तो अपने उस नाती को, इधर दशरथ जी थे नहीं, कौशल्या जी के पास में बैठी रही। कुछ समय के बाद में दशरथ जी जब आए तो अपने उस नाती को इतनी तेज से चकोटी भरी है जो बहुत बहुत तेज चिल्लाया, रोया।
अब ऐसे बहुत तेजी से जब चकोटी भरी तो बहुत तेज रोया, बहुत देर हो गई, रोते 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 बहुत देर हो गई। तो राजा दशरथ ने कहा कि लाल क्यों रो रहा है, इसे छुपाओ। तो अरुंधति ने कहा कि ये लाल इसलिए रो रहा है कि अभी तक आपके वंश में जितने भी राजा हुए उन सब राजाओं के कुल गुरु रहे हमारे पति। तो और ये लाल इसलिए रो रहा है कि आपके बाद हम किसके पुरोहित बनेंगे, क्योंकि आपके आगे तो कोई राजा नहीं। ये इसलिए रो रहा है कि हम किसके पुरोहित बनेंगे। इसके मन में ये दुख है, पीड़ा। ओ राजा दशरथ को गिलानी हुई, ये क्या, यही कारण था एक बार भूपति अनमाही भय ग्लानि निकली। तब राजा दशरथ ने क्या किया, एक बात याद रखना, यहाँ भी संकेत है। अगर आपको कोई हृदय में कष्ट है तो इन दुनिया वालों को मत सुनाओ। ये दुनिया वाले केवल तुम्हारी बात सुन करके सिवाय हंसी के तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। अपनी बात को अगर कहना है तो सोच के कहिए, या तो चुपचाप परमात्मा के कानों में डाल दो, या फिर राजा दशरथ ने जो किया वो करिए। राजन कैसे आना हुआ, और आज क्या बताएं, आज हमारे हृदय में गिलानी, क्या गिलानी है, भगवान नहीं आए। अच्छा ये हुआ क्यों, राम जी आए क्यों नहीं, इतनी देर क्यों लगाई। राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने पूछा कि भगवान ने कहा था, बोले हाँ 3 बार वचन दिया था, सत्य से पर सत्य हमारा, हम आएंगे आएंगे आएंगे, तेरे वचन क्या था, फिर आए नहीं। हमारा चौथापन आ गया है, कान के बाल सफेद हो गए हैं। अच्छा भगवान भी कहते हैं जब तक भगवान आए कि नहीं, बोले आप धर्म के धुरंधर भी हो, ज्ञानी भी हो, गुणनिधि भी हो, कर्म भी अच्छे हैं, उपासना भी अच्छी है, ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन तब भी हम किसी के घर नहीं जाते। कब तक, बोले अगर जब तक नहीं जाते जब तक कोई गुरु के घर पर नहीं जाते, जब तक गुरु के दर पर नहीं जाता तब तक हम उसके घर नहीं जाते। राजा दशरथ गुरु जी के दर पर गए और गुरु जी ने कहा 3 बार कहा और चौथापन आ गया है। राजन चिंता मत करो, राजन तुम चिंता मत करो, अगर चौथापन आ गया है तो भगवान अब एक रूप में नहीं 4 रूप हो गया है।
भगवान चार चार रूपों में तुम्हारे आंगन में खेलेंगे गुरु जी। और इधर भगवान ने नवदा भक्ति में भी कहा है, मोहिते अधिक संत कर लेखा। जो मेरे से भी ज्यादा किसी संत और ब्राह्मण पर विश्वास करता है तो मेरा वचन है प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को बदलते देखा, अपना मान कले कर जाए भक्त मेरे से ज्यादा संत और ब्राह्मण के ऊपर जिसने विश्वास कर दिया तो उसकी कही हुई बात आज वशिष्ठ जी ने कहा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार रूपों में भगवान आएंगे। आए अयोध्या में जन्मे, एक नहीं भविष्य में, कालांतर में, चैत का महीना आया, नौमी तिथि आई, भगवान ठीक दिखने वाला मुझे प्रकट हुए हैं। वही क्योंकि समय कम है, कथा तो बहुत बड़ी है, इसलिए भगवान कृष्ण को भी लाना है। इस पाला में 5 बजने को आया, इसलिए थोड़ा चौका छक्का लगा दिया। हाँ, मजबूरी है। तो समय आने पर कालांतर में चैत का महीना आया, नौमी तिथि आई, ठीक दिन के 12 बजे भगवान प्रकट हुए। और इधर सभी लोग माता यशोदा को और वहां के राजा दशरथ को बधाई दे रहे हैं। अरे जन्मेगा मेरा भोलैया कौशल्या मैया अरे अब राम जी जन्मे, अब बैठ कन्हैया को तो आने सभी लोग बैठ रहे हैं। अभी बैठ गया, अभी कन्हैया को आते हुए काली हो जाते हैं, सभी लोग बैठना है। जो भगवान प्रकट हुए तो भगवान से मिलने की आतुरता हो रही, ताली बजा के राम जी इसीलिए पहले आए थे।